हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसी यानी ए स्टडी क्लब। सो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल के 10 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के सभी जीके व जीएस के क्वेश्चन। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हमारे देश में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पे है। तो इसका जवाब है गाजियाबाद पर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है कि पंचायती राज संविधान के किस सूची पे आता है। तो इसका जवाब है राज्य सूची में आता है। अगला प्रश्न है किस कारण से हीरे चमकते हैं। तो इसका जवाब है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो हीरा होता है वो चमकते हैं। अगला प्रश्न है स्वप्रेरक तत्व की इकाई क्या होती है। तो इसकी जो इकाई होती है हेनरी होती है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि मृदु साबुन के नमूने क्या होता है। तो इसका जवाब है पोटेशियम होता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने किस अनुच्छेद में जीवन की रक्षा व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने हमारे संविधान में मुख्य रूप से कितने अनुच्छेद होते हैं। तो इसमें 395 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है हमारे देश में संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो वह राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो वह प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है हार्ट अटैक किस कारण से आता है। तो हृदय में खून की आपूर्ति के कारण हमें हार्ट अटैक आता है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में रक्त का पीएच कैसा होता है। तो ये कम क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने रुबैला वायरस का क्या कारण है। तो रुबैला वायरस का कारण खसरा है। अगला प्रश्न है विंडो साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका एक्सटेंशन होता है .wav होता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने वेल्थ ऑफ नेशन किताब को किसने लिखा। तो इस किताब को लिखने वाले एडम स्मिथ जी हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने अ पैसेज टू इंडिया किताब किसने लिखी है। तो E.M. फोस्टर ने लिखी है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु जीवाणुरोधी होती है। तो यह तांबा यानी कि कॉपर। अगला प्रश्न है सोडियम को कहाँ रखा जाता है। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है किससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो इसका जवाब है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कीटों और पक्षियों के पंख कैसे होते हैं। तो इनके समवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न है एल्टा विस्टा क्या होता है। तो यह एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है हमारे पास ईमेल का जनक किसे कहा जाता है। तो ईमेल का जनक रे टॉमसिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है एकलव्य पुरस्कार कौन सा राज्य देता है। तो ये मध्य प्रदेश देता है। अगला प्रश्न है बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो ये तैराकी में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि द फ्लाइंग सिख के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है। तो यह मिल्खा सिंह जी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो यह कपिल देव जी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है किस राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा के सदस्य हैं। तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारे देश के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। अगला प्रश्न है पत्तियों के वाष्पीकरण को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के नज़दीक स्थित है। तो यह पुलकित झील के नज़दीक स्थित है। अगला प्रश्न है मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वहाँ का क्या नाम था। तो इसका नाम था PSLV C-25 नाम था। अगला प्रश्न है हमारे देश की सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। हमारे देश का सर्वोच्च कमांडर जो होता है वह होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है हमारे देश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम बताइए। तो वह है तेजस। अगला प्रश्न है चंद्रमा में सबसे पहले कौन उतरा। तो नील आर्मस्ट्रांग जी उतरे थे। अगला प्रश्न है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1920 में हुई थी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अगला प्रश्न है जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है। तो इसका जवाब है जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो यह राजस्थान है। अगला प्रश्न है कुलोरी झील कहाँ पर स्थित है। तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग कौन सा है। तो यह ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में है। तो यह केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है किस राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है। तो इसकी घोषणा जो है राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस तरह की है। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है गरीब हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अगला प्रश्न है विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या है। तो इसकी SI इकाई वोल्ट है।
अगला प्रश्न है बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। अगला प्रश्न है केचुआ किस तरह का प्राणी है? तो केचुआ जो है ओलिंगोकीटा नाम का प्राणी है। अगला प्रश्न है पोस्ता के पौधों में किस भाग से अफीम निकाला जाता है? तो यह जो है अपरिपक्व संपुट का लैटेक्स से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है दूध किस जीवाणु के कारण खराब हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध खराब हो जाता है। अगला प्रश्न है ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है वह कैमलस है। अगला प्रश्न है लाइफ ऑफ पाई किताब किसने लिखा? तो यान मार्टेल ने लिखा था। अगला प्रश्न है किस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों की बराबर की भागीदारी थी? इसका जवाब है असहयोग आंदोलन में हिंदू व मुस्लिम की भागीदारी बराबर थी। अगला प्रश्न है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी थे। अगला प्रश्न है अब्दुल रहीम खाना खां का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो इसका जवाब है दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है दिल्ली के खिलजी सुल्तान के कौन थे? तो तुर्क थे। अगला प्रश्न है हमारा मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने हराया था? तो इसको हराया था भीम द्वितीय ने हराया था। अगला प्रश्न है मणि मेखले के लेखक का क्या नाम है? तो इसका जवाब है सत्यनार नाम है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कितनी सूक्ति हैं? तो इसका जवाब है 1028 सूक्ति हैं। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो जो गायत्री मंत्र लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो इसको की थी 1582 में। अगला प्रश्न है पाबना आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका जवाब है बंगाल से हुई थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग जी थे। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है धान जीन बैंक कहाँ पे स्थित है? तो ये फिलीपींस में स्थित है। अगला प्रश्न हमारे सामने है मानव त्वचा किसकी बनी होती है? तो यह उपकला ऊतक से बनी होती है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो इसको मदरबोर्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल होता है? उसमें HCl होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो लाल प्रकाश। अगला प्रश्न है रेशम के उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? तो सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मोती कहाँ से पाए जाते हैं? तो जो मोती पाए जाते हैं वो सीप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो इसका जवाब है विक्रम साराभाई जी हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक जी ने किया था। अगला प्रश्न है एक गैस को कैसे द्रवित किया जा सकता है? तो दाब बढ़ाकर और ताप कम करके हम उसको द्रवित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है शराब के उत्पादन पर कौन सा टैक्स लगता है, राज्य या केंद्र? तो इसका जवाब है राज्य सरकार। अगला प्रश्न है भारत में किस समय योजनाओं का अवकाश था? तो 1966 से 1969 में था। अगला प्रश्न है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये वाशिंगटन में स्थित है। अगला प्रश्न है हरा सूचकांक किसने विकसित किया था? तो ये विश्व बैंक ने किया था। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। अगला प्रश्न है पानी की बूंद गोल क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंद गोल होती है। अगला प्रश्न है संगमरमर किससे बना होता है? तो इसका जवाब है पुनः विकृत चूना पत्थर से बना होता है। अगला प्रश्न है आवृत्ति को कैसे मापा जाता है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जो आयरन शब्द का उपयोग किस खेल में उपयोग किया जाता है? तो ये जूडो में किया जाता है। अगला प्रश्न है सुब्रतो कप किस खेल में दिया जाता है? तो यह फुटबॉल में दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि DTP का पूरा नाम क्या होता है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। हमारे सामने है कि वृक्षवासी मेढक को क्या कहा जाता है? तो इसे हाइला कहा जाता है। अगला प्रश्न है अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायु दाब कम होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके उत्तरदायी होते हैं? तो इसका जवाब है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सुदूर स्थित दक्षिण बिंदु क्या है? तो वह इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि कौन सा प्रदूषण नौकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो ये है फ्लोराइड। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कहाँ पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? तो यह लोकसभा में की जाती है।
अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो इसका जवाब है गंगा ब्रह्मपुत्र करती हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि श्री सैलम बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका जवाब है कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में देश के कुल यातायात का कितने प्रतिशत सड़क से है? तो इसका जवाब है 80% जो है सड़क से है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि पाकयोंग विमानपत्तन कहाँ पे बना है? तो इसका जवाब है सिक्किम पे बना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH66 को पहले किस नाम से जानते थे? तो इसको पहले NH17 के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि संवैधानिक सरकार का क्या आशय होता है? तो इसका जवाब है सीमित सरकार। तो साथियों, हमने SSC CGL 10 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के सभी जीके व जीएस के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।